नमस्कार, जंक्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुई, उसके बाद जो है दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है और पार्टियां अपना पूर्ण रूप से दमखम दिखाने में तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सदस्यता अभियान चला रही है। कांग्रेस जो है न्याय यात्रा रायपुर में आज चली थी। अब चूँकि एक और जो है राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी का जोर काफ़ी देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी जोर लगाया था। दुर्ग जिला अध्यक्ष नवनियुक्त रूप में जो है संजय सिंह की भूमिका इस बार क्या कुछ भूमिका रहेगी, क्योंकि ये भी एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, क्योंकि पार्टी का विस्तार करना है और नगरीय निकाय चुनाव में इसका कितना लाभ पार्टी को मिलेगा, संजय सिंह से हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ तैयारी, चूँकि आपको नया पद और दायित्व मिला है? सर्वप्रथम तो मैं जंक्शन न्यूज़ के तमाम दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं और आपने जिन प्रश्नों के संबंध में जानकारी चाहिए है उस संबंध में अभी नियुक्ति के पश्चात हमारी सर्वप्रथम बैठक हुई पार्टी कार्यालय में। हमारी सभी साथियों की बैठक हुई और बैठक में सभी लोगों ने एक स्वर में निर्णय लिया कि पार्टी का विस्तार किया जाए और जो हमारे बड़ी संख्या में जो हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं उन्हें भी मुख्य धारा में लाके पार्टी की जिम्मेदारी दी जाए और संगठन का विस्तार करने का निर्णय हम सब लोगों ने मिलकर लिया है। और पूर्व में जो कार्यकारिणी थी उसे भंग कर दिया गया है। शीघ्र ही तमाम वार्डों का दौरा करने के बाद हम लोग कार्यकारिणी का गठन करेंगे और कार्यकारिणी के गठन के पश्चात हम लोग जनता की सेवा पूरे समर्पित होके एक अच्छे विश्वास के साथ, एक अच्छे ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। सिंह जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सालों से स्थापित पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लोग भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोग जो है आज भी ऐसे हैं कि उनका एक रीति चले आ रहा है कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक जुड़ाव उनसे बना हुआ है। आम आदमी पार्टी पर क्यों भरोसा करेंगे? आपने सही पूछा है। देश की आज़ादी के बाद लोग सर्वप्रथम तो सभी लोग कांग्रेस ही मुख्य पार्टी रही है और सभी परिवार के पूर्वज और सभी परिवार के लोग कांग्रेस से ही जुड़े रहे। फिर कुछ लोग टूटे और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते गए। इसी तरीके से पूरे देश में कई पार्टियां जो स्थानीय स्तर में जनता की सही और ईमानदारी से सेवा करती है, ऐसी पार्टियों का गठन हुआ। उसी तारतम्य में ये आंदोलन से उठी आम आदमी पार्टी है और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो शुद्ध रूप से शिक्षित और पढ़े लिखे और अपना व्यवसाय और अपना सब कुछ छोड़ के जनता के दुख दर्द को बांटने के लिए, देश को एक नई दिशा देने के लिए आम आदमी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। और रही बात भाजपा और कांग्रेस के ऊपर विश्वास करने की, तो चूंकि भाजपा और कांग्रेस के अलावा विकल्प नहीं था जनता के पास, तो जनता कभी कांग्रेस के ऊपर विश्वास करती थी, फिर 5 सालों बाद भाजपा के ऊपर विश्वास करती थी। अब जनता ने ये तय कर लिया है कि ये दोनों जो भाजपा और कांग्रेस की जो नेतागण हैं और ये जो दोनों पार्टियां हैं, तो विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी खड़ी है। निश्चित तौर पे विकल्प के रूप में पार्टी खड़ी है और पार्टी जो है वो ईमानदार छवि केजरीवाल जी की पूरे देश के अंदर देखने के बाद बड़ी संख्या में लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी के ऊपर है। और हम लोगों ने तो युवाओं के अंदर एक क्रेज है, झाड़ू चलेगा और गंदगी साफ करेंगे। सिंह जी, आपसे भी मेरा सवाल है, आपने आम आदमी पार्टी में जुड़ने का निर्णय क्यों लिया? आम आदमी पार्टी में जुड़ने का निर्णय मेरा ऐसा रहा कि मैं केजरीवाल जी के रीति नीति से बड़ा प्रभावित रहा, केजरीवाल जी की हिस्ट्री को पढ़ा और तमाम आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक जी, संजय सिंह जी, हमारी दिल्ली के अभी नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी जी, भगवत मान जी, इन सब को देखने के बाद और इनके राजनीतिक जीवन का विश्लेषण करने के बाद ये वो लोग थे जो कभी राजनीति में कल्पना नहीं करते थे कि इनका प्रवेश होगा। ये लोग राजनीति में आए
मुख्य रूप से आज अपने किरदारों को निर्वाह कर रहे हैं और ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता के गरीब लोगों के लिए दिन रात जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाकर जनता को इसका लाभ देने के लिए दिल्ली और पंजाब की सरकारें काम कर रही है। उसी तर्ज में छत्तीसगढ़ में भी एक ईमानदार विकल्प के रूप में हम लोग यहाँ पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा है कि समाज का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग जो है पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद क्या कारण है कि पार्टी अब भी वो अपना किरदार स्थापित नहीं कर पाई छत्तीसगढ़ में? या जैसा कि हम बात करें दुर्ग जिले की, तो यहाँ पार्टी का एक वर्चस्व नज़र नहीं आता है, क्या बड़ी वजह है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव विधानसभा के और लोकसभा के हुए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जितनी विपत्तियां आई और दिल्ली और पंजाब में जो बड़े शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने फोकस किया और छत्तीसगढ़ में फोकस करने की इनकी तैयारी आगामी समय में है। अभी तो पंचायत और त्रिस्तरीय चुनाव है, इसमें पार्टी काबिज होगी और संगठन को विस्तार करते हुए आगामी समय में आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश के जो शीर्ष नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ में फोकस करेंगे और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। जब आपका सम्मान कार्यक्रम हुआ उस दिन हम मौजूद थे, किसी ने मजाकिया लहजे में उस दिन कहा कि MIC मेंबर जो है आम आदमी पार्टी के बगैर दुर्ग निगम में नहीं बन सकती है। क्या रहेगा इस निगम चुनाव में आपकी आम आदमी पार्टी की भूमिका और पंचायत चुनाव में भी? साहू जी, आप जो है बड़ी गंभीरता से इन बातों को पकड़ के कई बार आपने मुझसे पूछा और जनमानस में ये स्थिति है कि 60 वार्डों की पार्टी में निश्चित है हम नकार नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, लेकिन जो भी स्थितियां बनेगी उन स्थितियों में या तो पूर्ण रूप से आम आदमी काबिज होगी या हमारे जो चंद साथी जीत के आएंगे उनके बगैर न किसी भी उसका स्थानीय स्तर में कोई भी सरकार या नगर निगम में जो MIC का गठन है वो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के बगैर वो गठन नहीं हो पाएगा। वर्तमान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, आम आदमी पार्टी चूँकि अभी नगरीय निकाय चुनाव है, क्या कुछ तैयारी है और सदस्यों को जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया आप लोगों द्वारा की जा रही है? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से हमें जानकारी मिली है और पार्टी के प्रदेश के जो नेता हैं उन्होंने एक बैठक अब शीघ्र ही आहूत करने की बात कही है, जिसमें संगठन के विस्तार को लेकर दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया जाएगा और उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी में हम काम करेंगे। और पार्टी के द्वारा एक ऐप का भी लॉन्च किया जा रहा है। सदस्यता अभियान को बहुत ही व्यापक रूप से चलाने की तैयारी की जा रही है और जैसे ही निर्देश और आदेश प्राप्त होगा हम लोग भी उस दिशा में काम करेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में काफ़ी कार्यक्रम और पंडालों के माध्यम से जन जागरूकता या लोगों से सीधे संपर्क संवाद देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, सब कुछ चीज़ों में बड़ी स्तर में मिलेगा और हम लोग की गतिविधियां अभी सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं किसी जन आंदोलन में जन मुद्दे को लेके हम सभी लोग और प्रदेश के जितने अभी हमारे सब पदाधिकारी बने हैं, आज भी हमारा सरगुजा अंबिकापुर तरफ वो हसदेव जंगल के उसमें अभियान चल रहा है। प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में किसी न किसी ज़िले में किसी न किसी उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम जनता के दुख दर्द को लेके हम लोग सजीव रूप से जो है प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते रहते हैं। सिंह साहब, राजनीतिक जीवन से हट करके आपसे और भी पारिवारिक क्षेत्र के बारे में आप जानना चाहूँगा। काफ़ी लंबा चर्चा आपसे होनी है। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई, शिक्षा दीक्षा आपकी कैसी हुई, राजनीतिक सफ़र तक आपने तय कैसे किया, चूँकि आप पार्षद भी रहे हैं? साहू जी, मेरा जन्म स्थान दुर्ग है और प्रारंभिक शिक्षा मेरी दुर्ग में ही हुई। कसारी डी से प्रारंभिक शिक्षा सिकोला भाटा और फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से मेरा हाई स्कूल इंटर तक की एजुकेशन हुआ और उस दरमियान स्कूली शिक्षा के दरमियान ही मैं नगर साले छात्र संघ का अध्यक्ष रहा और स्कूली शिक्षा के बाद मैं साइंस कॉलेज में रहा। साइंस कॉलेज की छात्र राजनीति में सक्रिय योगदान रहा, रायपुर यूनिवर्सिटी के सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहा और स्कूली शिक्षा के बाद मैं
कांग्रेस के मुख्य धारा से जुड़ गया, कांग्रेस के बहुत सारे विभिन्न पदों में रहा, पार्षद रहा, नागरिक सहकारी बैंक का डायरेक्टर रहा और अन्य क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में वहाँ जो बहुत बड़ा विशाल शतरूपा शीतला मंदिर है उसका अध्यक्ष रहा, साईं मंदिर समिति का अध्यक्ष रहा। वर्तमान में चेंबर ऑफ कॉमर्स का मैं महामंत्री हूँ दुर्ग जिले का, और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक दायित्वों का मैं निर्वाह करते रहा हूँ और मेरी पूरी दिनचर्या सोशल और सामाजिक ही रही। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी प्रभावित किससे रहे आप? मैं अपने पूरे जीवन काल में अपने आदर्श और श्रद्धेय गुरु मानता हूँ। श्रद्धेय प्रदीप चौबे जी को मैं अपना सर्वत्र गुरु मानता हूँ और उनको अपना आदर्श मानते हुए ही मैंने राजनीति के कई मुकाम को हासिल किया है, उनके मार्गदर्शन आशीर्वाद से। कांग्रेस छोड़ने के बाद सबसे बड़े जो दुख है वो ऐसे बहुत सारे हमारे श्रद्धेय लोग हैं जिनसे दूरी बन गई है, इस बात का दुख। जैसा कि आपने बताया कि आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है कांग्रेस से सफ़र की शुरुआत की थी, अब चूंकि आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या लगता है जीवन उम्र के इस पड़ाव में आपको लगता है कि आपने जो है एक लक्ष्य, एक अचीवमेंट जो है आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया? मेरी बहुत ही तीव्र इच्छा रही कांग्रेस के संगठनों में, संगठन को मजबूत करने के लिए कभी जिम्मेदारी हमारे नेताओं ने मुझ नहीं दिया, और आम आदमी पार्टी में जब मैं केजरीवाल जी की रीति नीति से प्रभावित होकर आया तो मैं एक सामान्य सदस्य के रूप में कार्य करने का संकल्प लिया था। आम आदमी पार्टी की मेरी गतिविधियों को देखने के पश्चात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है और उसी भरोसे को मैं कायम रखते हुए संगठन के लिए दिन रात काम करके मैं संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दूँ। यानी कि आने वाले 5 साल में हम आम आदमी पार्टी को कहाँ देखेंगे, जिस तरह बीजेपी का वर्चस्व है, कांग्रेस का वर्चस्व है? साहू जी, अभी हम लोग दिसंबर लास्ट में नगरीय निकाय चुनाव होना है। दुर्ग नगर निगम में आप हमारी स्थिति को देखेंगे और पहली बार छत्तीसगढ़ में नगर निगम दुर्ग में आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं वो बड़ी संख्या में पार्षद चुन के आए हैं। एक अपील या मैसेज दुर्ग जिला वासियों से? दुर्ग जिला वासियों से निवेदन है कि तमाम हमारे जो पढ़े और शिक्षित युवा जो लोग हैं, जो मुख्य धारा में आके राजनीति के माध्यम से देश की सेवा, शहर की सेवा और गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, वे आम आदमी पार्टी का सदस्य बने। और हम लोग कांटों की ताज में हैं और चट्टानों को काटकर रास्ता बनाना हमें आता है और हमें अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के दुख दर्द के लिए खड़ा होना और लड़ना भी आता है। अक्सर कहा जाता है कि सड़क, पानी, बिजली ही सर्वांगीण मूलभूत समस्याएं जो है सर्वांगीण विकास का मुद्दा नहीं है, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। निगम क्षेत्र की अगर बात करें, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सड़क, पानी, बिजली जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं यहीं से होती है। अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। आपकी पार्टी का क्या लक्ष्य है? लोगों से जोड़ने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आप लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग भी चूँकि सत्ता में नहीं हैं और सत्ता में जो पार्टी है और जिन्होंने गरीबों को बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से बिजली बिल का सब्जबाग दिखा के, महतारी वंदन योजना का सब्जबाग दिखा के और श्रम योजनाओं का, अनेक शासकीय योजनाओं का लाभ का प्रलोभन देके जो सत्ता में काबिज हो गए हैं, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो शासन की योजनाएं हैं उन योजनाओं पे हम लोग गरीब, असहाय लोगों को, अशिक्षित लोगों को उनका मार्गदर्शन करें और योजनाओं का लाभ सरकार से लड़कर उनका हक दिलाएं, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आगामी समय में जब हमारी सरकार होगी और हमारे योजनाओं पे जब काम होगा
तो हम लोग जो इस टाइप का जो छुपे हुए जो क्लास होते हैं, जैसे राशन कार्ड बनाने के लिए जनगणना का होना आवश्यक है, राशन कार्ड में जो है वो बिना जनगणना के राशन कार्ड नहीं होगा, सर्वे सूची में नाम होना आवश्यक है, और महतारी वंदन योजना में जो पेंशन पा रहे हैं और जो महिला जो टैक्स के दायरे में आती हैं उन सबको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, या ऐसा नहीं बताया गया। योजनाओं का लाभ यदि आपकी मंशा साफ है तो योजना का लाभ सभी को मिलना चाहिए। इस बात के लिए सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। गरीबों को उनका हक दिलवा के रहेंगे। चलिए, ये आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी, जो कि काफ़ी सारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, सरकार पर एक निशाना भी साध रहे हैं और आम आदमी पार्टी के वर्चस्व की बात कर रहे हैं। चूँकि अभी आने वाले दिनों में और भी चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उनको लेकर काफ़ी तैयारी है और पार्टी के विस्तार को लेकर भी अभी चूँकि नया पुनर्गठन हो रहा है तो उसमें भी उनकी तैयारी काफ़ी मजबूत देखी जा रही है। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।